अब आ जाइए जनाब, ये तीनों चीजें जो हैं, चाहे वो पेट्रोल है, चाहे वो बिजली है, चाहे वो गैस है, हाँ जी। ये हर घर हर फर्द की जरूरत है। ठीक है। आपने, मैं आपको बहुत हैरान कुन बात बता रहा हूं कि पिछले 25 से 30 बरस हो गए हैं इस हुकूमत और इससे पहली हुकूमतों ने एक रग नहीं खरीदी है टू एक्सप्लोर ऑयल इन बलूचिस्तान एंड एल्सवेयर। आपको उससे ये पता चलेगा कि ये पेट्रोल जब तक बाहर से ना मंगाया जाए तो कमीशन नहीं मिलती ना भाई, उसमें माल नहीं बनता ना। हाँ। यहाँ अगर हम माल निकाल के, पेट्रोल निकाल के और खुद कफील हो जाएंगे तो बाकियों का काम कैसे चलेगा? एक बात। दूसरी बात ये कि बिजली, अब ये जो केकड़ा 1 प्रोजेक्ट शुरू हुआ था पीटीए के टाइम पे कि समुंदर से तेल निकल गया, समुंदर से तेल निकल, वो इस तरह के बच्चे जो है ना वो खान साहब ने बहुत दिए थे। हाँ। आपको याद होना चाहिए, ये तो एक जिक्र कर दिया ना, उसके बाद सारे मसले हल हो गए। हाँ जी, समुंदर लेकिन जो असल इश्यूज थे उसकी तरफ अगर तवज्जो दी होती तब भी सूरत हाल बहुत बेहतर हो जाती। अगर हमने अपने मास्टर अमेरिका को की खुशनुदी की खातर ईरान गैस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट तर्क न किया होता, इसको क्रिमिनल डिले ना की होती, आज पाकिस्तान को एनर्जी के हवाले से न पेट्रोल का क्राइसिस होता, न बिजली का क्राइसिस होता, न गैस का क्राइसिस होता। इस मुल्क में जिस शिद्दत की लोड शेडिंग गैस की चल रही है, आप देखिए गरीब का तो चूल्हा ही उससे चलता अभी था। ईरान गैस पाइपलाइन का मंसूबा चलेगा, मुकम्मल होगा? ये इस तरह की तेजियां आती जरूर हैं जब हुकूमत नई नई आती है। अच्छा। फिर उसके बाद उनको या वो सरेंडर कर देती हैं अमेरिका बहादुर के आगे। हम इस वक्त जिम्मेदारी से इस प्रोग्राम से कह रहे हैं शहबाज शरीफ साहब से कि यही काम आप कर जाइए तो इस मुल्क के ऊपर, इस मुल्क के आवाम के ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा। आपने बैनुल वजारती कमेटी तो बना दी है, लेकिन हमारा तजर्बा ये है कि हुकूमत जब कमेटियां बना दे, कमीशन बना दे, तो इसका मतलब ये है कि मामला जो है ये जमीन बोझ हो गया। यस। अगर आप ये कमीशन कर लें, आपके दो बड़े फायदे हैं। एक तो ये कि आप $18 बिलियन जुर्माना देने से बच जाएंगे, जिसके लिए ईरान अब जावे पहले ही उसने बहुत छूट दे रखी है। हाँ। दूसरी बात ये कि जो ये तरस रही है आवाम, जो घरों में चूल्हे नहीं जल रहे हैं, जो पेट्रोल के लिए जो है किराए बढ़ रहे हैं, हर चीज़ की कीमत बढ़ रही है, इन दोनों अजाबों से आपकी जान छूट सकती है अगर आप इस प्रोजेक्ट को प्रायोरिटी बेस के ऊपर कमीशन। तो फिर अमेरिका बहादुर को हम नाराज कर लें? देखिए बात यह है कि अगर दो ही चॉइसेस हैं आपके पास, या अमेरिका को खुश कर लें या आवाम को खुश कर लें। अच्छा। या अमेरिका को नाराज कर लें या आवाम को नाराज कर लें। अमेरिका की नाराजगी तो शायद आप किसी ना किसी तरह से सह जाएंगे, क्योंकि ईरान भी तो जिंदा है ना। हाँ, चल रहा है ना खुद इंहिसारी के ऊपर। लेकिन अवाम की नाराजगी जो है और अवाम का कहरो गजब जो है वो फिर आपको कहीं का रहने नहीं देगा। ठीक है जी, एक ये हो गया। दूसरी बात ये है कि ये जो लेस्को, फेस्को, आइस्को, हेस्को, हाँ। ये जितनी भी हैं ये हर महीने में अब तो महीने में 2-2 बार करने लगी हैं। हाँ जी। वरना हर महीने, हर दूसरे महीने दरखास्त दे छोड़ती हैं कि इतने बिलियन रुपीस हमें चाहिए हैं। यस। और वो उनको मिल भी रहे हैं, क्योंकि उनको मिल जाते हैं इसलिए वो आदी हो गए हैं इसके से। जिस तरीके से नाराजगी का इजहार या बरम हुए हैं वजीर आजम साहब, अब खड़े हो जाए इसके ऊपर। हाँ। ये ना हो कि पता चले कल को अनाउंसमेंट आ रही है कि जनाब इतने रुपए लीटर पेट्रोल बढ़ गया, इतने रुपए यूनिट बिजली बढ़ गई, वगैरह वगैरह। होना तो यही है। मैं आपको अर्ज करूं, ये इसको कहते हैं अत खुदा दा वैर। हाँ जी। अब लोग मजीद महंगाई के ना मुतहम्मल हो सकते हैं, ना वो ये डिजर्व करते हैं कि उनको अब सिसकने पर मजबूर कर दिया जाए। मेरे ख्याल से जितनी जल्दी मुमकिन हो सकता है आप अपनी लाइबिलिटीज़ कम करें, आप अपना नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर जो है उसको रिड्यूस करें ताकि आपकी डेवलपमेंट का प्रोसेस बढ़े, आप अपनी एक्सपोर्ट के ऊपर तवज्जो दें। आप मुझे बताइए इन हवालों से आपको कोई प्रायोरिटी नज़र आती है? अभी तक तो नहीं, और 2 महीने रह गए हैं बजट आने में। अब बजट काहे पर देंगे आप? फिर वही कर्जों से लिए हुए पैसे। हाँ जी। तो इसलिए उस तबाहकारी से बचने के लिए मैं आपको एक बात एडवांस कह रहा हूँ जी, अगर इस दफ़ा भी सिर्फ टैक्सेशन लगी, इस तरह भी चीज़ों की कीमतें बढ़ाई गई या बढ़ गई, तो बजट के फ़ौरन बाद फिर इनको आवाम के कहरो गज़ब के लिए तैयार रहना चाहिए। ये मैं, आप इसको पेशेंट गोई कह लीजिए, आप इसको धमकी कह लीजिए, आप इसको वार्निंग कह लीजिए, आप जो मर्जी कह लीजिए, मैं इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूं। तभी तो इस किस्म के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं ना कि ये गवर्नमेंट फिर मजीद साल ही चलने वाली है, इससे ज़्यादा नहीं चलने वाली। देखिए इसका ब्लेम आप फिर किसी पर नहीं दे सकते, इसलिए कि पहले होता था ये कि हुकूमतें जो हैं वो बीच रास्ते के घर भेज दी जाती थी और इल्ज़ाम जाता था एस्टेब्लिशमेंट पे। हाँ जी, हाँ जी। भाईजान एस्टेब्लिशमेंट तो आपके साथ है। यस, एक पेज पर है। देखें ना एस्टेब्लिशमेंट का इस वक्त खूबी देखें। पीपल्स पार्टी, नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट अराउंड 1 पेज और दुश्मन कॉमन है। हाँ, यस, समझ लीजिए ना। और वो भी जेल में है इस टाइम। और वो भी जेल में है। हाँ, तो अगर आप अब भी नहीं परफॉर्म कर सकते तो देन गॉड ब्लेस यू, तैयार हो जाए आप अपने अंजाम के लिए।